नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रमेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, यह घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरे साथ 2018 में घटी थी। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में काम करता हूं। अस्पताल के अंदर आने वाले सारे सामान की डिलीवरी मैं ही करता हूं। एक दिन रात के करीब 11 बजे मुझे अस्पताल से एक कॉल आया। उन्होंने बताया कि अर्जेंट आपको अस्पताल आना होगा। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि इंजेक्शन और दवाइयां ख़त्म हो चुकी है, जिसे तुरंत ही लाना होगा। वैसे तो मैं दवाई की डिलीवरी खुद ही करते थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्होंने यह काम मुझे सौंप दिया और मेरे ट्रैक पर भी अपने अस्पताल का नाम लिखवा दिया, क्योंकि मुझे वहां पर कई दिनों तक काम करना था। जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो मुझे पता लग ही गया था कि आज पूरी रात मुझे सफ़र करना है, क्योंकि मुझे सामान आज काफ़ी दूर से लाना था। फिर मैं अस्पताल से सीधा सामान लेने के लिए पहुंच गया। वैसे तो मैं रात में जब कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर सा लगता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना ज़रूरी है। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो लिया। जब मैं वहाँ से निकला तो 11:30 बज चुके थे। मैं एक जंगल से जा रहा था। वह जंगल बहुत ही सुनसान था। उस टाइम उस जंगल का नज़ारा बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। जब मैं धीरे धीरे जंगल के रास्ते से निकल रहा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वह रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। तभी अचानक मेरे ट्रक के ऊपर से किसी के कूदने की आवाज़ें आने लगी और मैं और ज़्यादा डरने लगा। उस भयानक जंगल में वह आवाज़ ज़ोर ज़ोर की आ रही थी और मुझे डर लगने लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस मैं इस जंगल से किसी तरह गुजर जाऊं। मेरे पास तेज़ी से ट्रक चलाने के सिवा और भी कोई चारा नहीं था। आज के बाद मैं इस जंगल से निकलने की हिम्मत नहीं करूँगा। मन ही मन यह बात सोचकर मैं ट्रक को भगाए जा रहा था। ट्रक बहुत ही स्पीड से चल रहा था। तभी मैंने अचानक से ब्रेक मारे। मैं सोच रहा था कि जो भी कोई छत के ऊपर है वो नीचे आकर गिर जाए, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं आया। वह शैतानी शक्ति थी, इतनी जल्दी नीचे कहाँ आने वाली थी। उसके बाद तो मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया कि वह तो बहुत ही बड़ी शैतानी शक्ति है। मैंने फिर से ट्रक को भगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने 3 से 4 बार कोशिश करी, लेकिन मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझे डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। कुछ कोशिश करने के बाद मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया और मैं उस ट्रक को बहुत तेज़ी से भगाने लगा, लेकिन अचानक से मेरे ट्रक के साइड मिरर पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। मैं डरता डरता ट्रक को भगाए जा रहा था और जैसे भी कैसे मैं उस ट्रक को उस जंगल से निकाल लाया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने किसी को भी वहाँ जाने की सलाह नहीं दी और आज भी मैं अकेला वहाँ नहीं जाता। दोस्तों, आप लोग भी कभी अकेले किसी सुनसान रास्ते पर मत जाना, क्योंकि भूत सच में होते हैं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।